दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। TRE 3.0 का रिजल्ट 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन एक सचिव जो है एक बहुत बड़ा बयान दिए हैं। आपका ये बयान जो है सचिव के द्वारा दिया गया है, BPSC के सचिव के द्वारा इसलिए बयान दिया गया है। ये बयान आपका जो है 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 सारा के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम एक और जानकारी देंगे कि 9, 10, 11, 12 का जो है अभी तक GAD को जो है फाइनल रोस्टर नहीं मिला है। मेरा बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। 9, 10, 11, 12 का जो है अभी तक फाइनल जो है GAD को जो है अभी तक रोस्टर नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या GAD इसमें आपत्ति करेगी या फिर डायरेक्ट जो है आपको शिक्षा विभाग GAD को भेजेगी, GAD जो है आपको BPSC को भेज देगी? इसका भी अपडेट देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए एक एक अपडेट, अगर कोई भी अपडेट अगर लेना है बिहार में सरकारी नौकरी या सेंट्रल के सरकारी नौकरी के बारे में, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा, ऑथेंटिक जानकारी। इसलिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और मुझे हिम्मत मिलेगा, इससे कि और आपके लिए जो है विशेष हम काम करते रहेंगे आपको सूचना दे देकर। और अब तो प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। और टेलीग्राम पर सारा PDF भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो आइए पहले मामला क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ये TRE 3.0 का ये मामला जो है ये जब से एग्ज़ाम हुआ है, फिर री एग्ज़ाम हुआ और री एग्ज़ाम के बाद जो है लगातार ये जो है विवादों में है। विवादों में इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार हमसे पूछते हैं पर्सनली कि सर आप बताए थे कि रिजल्ट जो है आपका जो है उस समय आएगा, रिजल्ट इस समय क्यों आया? ये विवाद में TRE 3.0 इसलिए है, उसके पीछे एक ही कारण है। कारण क्या है वो समझिए। तो पहला कारण, इतना जो TRE 3.0 लेट चल रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर हमसे पूछिएगा तो एक ही कारण है, वो है आरक्षण का मामला। आरक्षण का मामला का क्या कारण है वो समझाते हैं। पहले आपका पूरा रोस्टर जो है तैयार किया गया था 65% पे, फिर जो है हाईकोर्ट आदेश दिया तो 50% पे पुराना आरक्षण नियम पे ही लागू हुआ। तो इसमें जो है एक एक विषय का सीट को सुधार करना होता है, इस बात को मान लीजिए। तो इसी में जो है आपका बहुत दिन समय लग गया, नहीं तो अन्यथा आपका समय नहीं लगता। इसी के चलते आपका सारा परीक्षा जो है प्रभावित है, इस चीज़ को भी जान लीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, इसमें समझ लीजिए। लेकिन एक बात और हम जानकारी देते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि TRE 3.0 का रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर आपको 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस बात को मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आयोग के भी मन में भी हो चुका है कि हमको अब जो है पूरी तरह से जो है अब जो भी बहाली हो चुका है, मेरा बात समझिएगा, या जो भी बहाली होगा सारा जो है पुराना आरक्षण नियम पे ही होगा। अब पुराना आरक्षण नियम पे जो है अब आपका, ठीक है, अब उस बहाली को करने में आयोग को ज़्यादा नहीं समय लगेगा। इसीलिए जो है, क्यों नहीं समय लगेगा उसके पीछे रीजन समझिए। ये जो आप TRE 3.0 का रिजल्ट को लेकर के जो परेशान आप हैं रिजल्ट को लेकर के, इस चीज़ को जान लीजिए कि TRE 3.0 का रिजल्ट जो है दो तरह से बनकर तैयार होगा। मेरा बात को समझिएगा। एक आपका रिजल्ट बनकर होगा 65% पे तैयार, एक आपका रिजल्ट बनकर होगा 50% पे तैयार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है, जिस तरह से अभी SLP बिहार सरकार की हुई है, अभी कोई भी डिसीजन आने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए जो है आपका सब जो अभी तक आयोग जो है, इसीलिए आपका पुराना आरक्षण नियम पे ही जो है सारा रिजल्ट जो है देगा और सारा उसी नियम पर जो है आपका क्या करेगा, तो उसी नियम पर आपका विज्ञापन जारी करेगा। तो मेरा कहने का था तो मतलब यही हुआ कि अभी आपका जो भी विज्ञापन जारी होगा BPSC का, आपका 4.0 का हो या 17वां BPSC भी आप देखे होंगे, या आयोग का और भी असिस्टेंट का वैकेंसी आ रहा है उसके बारे में बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो, या आपका बिहार विधानसभा या सचिवालय सहायक या जो भी वैकेंसी आ रहा है सब पुराना नियम पे ही आएगा, मतलब 50% पे आएगा। तो आपका रिजल्ट जो है 50% पे होगा। और रिजल्ट लेट होने का वजह सिर्फ एक ही चीज़ था। क्या वजह था? तो वजह था आरक्षण नियम का जो इस तरह से देर हो गया। आरक्षण नियम में 50%, 65% पर रोस्टर होना, फिर 50% पे कर देना। तो इसमें जो है किसी का प्रिडिक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा प्रिडिक्शन? उसके पीछे रीजन समझिए। क्योंकि हम लोग भी जो है हम लोग का भी जो भी सोर्स होता है जिसके द्वारा जानकारी मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होता है कि जब तक वो काम करेगा तभी कुछ बताएगा। आयोग अगर आपका रिजल्ट तैयार करेगी तभी हम बता सकते हैं कि आयोग आपका रिजल्ट देगी। जब आयोग रिजल्ट ही नहीं तैयार करेगी तो हम अपने मन से कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो इसी के लिए जो है इस बार 3.0 ज़्यादा विवाद में भी रहा और इतना लेट भी हुआ आरक्षण के मामला को लेकर के। लेकिन उम्मीद है कि 4.0 में इतना समय नहीं लगेगा,
क्योंकि अब उसमें फिक्स हो चुका है कि 50% पे ही सारा जो है उसका रोस्टर लाना है, 50% पे ही विज्ञापन देना है, और 50% पे ही जो है क्या है उसका फाइनल रिजल्ट देना है। तो 4.0 का हम वीडियो जो है 4 बजे तक लाएंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो। और आइए अब इस पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले सचिव के द्वारा क्या बोला गया है वो समझिए। तो बोला क्या गया है वो देखिए। तो 15 नवंबर तक जो है बोला गया है कि आपका जो है तीसरे चरण के प्राथमिक और मध्य विद्यालय का जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम जो है बीपीएससी दे देगा 15 नवंबर तक। ठीक है। अब जो है इन दोनों श्रेणियों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियां आरक्षण रोस्टर क्लियर के साथ आयोग बीते महीने को मिल गई थी। ठीक है। लिहाजा जो है इन दोनों श्रेणियों का रिजल्ट की तैयारी काम अंतिम चरण में है। मतलब दोनों का रिजल्ट जो है आपका 1 to 5 और 6 to 8 का अंतिम चरण में है। मतलब रिजल्ट जो है उसके बाद पहले रिजल्ट आपका 1 to 5 का जारी होगा, फिर रिजल्ट आपका 6 to 8 का जारी होगा। आयोग के सचिव जो है सह परीक्षा नियंत्रक जो सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए लगभग 25,000, मध्य विद्यालय के लिए 18,000 रिक्तियां हैं। ठीक है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अभी तक जो है आयोग का आरक्षण का रोस्टर के साथ क्लियर के साथ रिक्तियां नहीं मिली है। अब जो है उसके बाद जो है यहाँ पे बताते हैं महत्वपूर्ण चीज, लिहाजा उसके बाद जो है रिजल्ट प्रकाशन के लिए देरी लगेगी। तो कहने का था मतलब हुआ कि बोला गया इनके द्वारा कि 1 to 5 का जो है 25,000 सीट का रिजल्ट दे रहे हैं, 6 to 8 का जो है 18,000 पदों का रिजल्ट दे रहे हैं, ये सचिव के द्वारा बोला गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जितना पदों पर रिजल्ट विज्ञापन जारी किया गया था उतना पदों पर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। फिर ये कोर्ट का मामला हो जाएगा। और इस मामला में जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक जो है कुछ बोलना इसमें उचित नहीं है। पहले रिजल्ट आने दीजिए, कितना पदों पर विज्ञापन निकाला गया था और कितना पद पे जो है आपका रिजल्ट दिया गया। डायरेक्ट आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक आदेश दिया गया है कि जब कोई विज्ञापन निकले तो उसमें कोई नया नियम जो है नहीं जोड़ना है। ठीक है। अब उसको लेकर के भी जो है सारा चीज़ पे होगा। ठीक है। जितना पदों का विज्ञापन निकलता है, आखिर उतना पदों का बीपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं देती है? जब बीपीएससी रिजल्ट उतना पदों का नहीं देती है तो फिर विज्ञापन निकालती क्यों है? ठीक है। ये टीआरई 1 का भी मामला है, टीआरई 2 का भी मामला है, टीआरई 3 का मामला है। ये पूरी तरह से कोर्ट में जाएगा और इसमें हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग हर हाल में आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात को मान लीजिए, इस बात को एकदम 100% मान लीजिए, हर हाल में खड़े रहेंगे। लिहाजा अभी रिजल्ट आने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है रिजल्ट आना। तो ये जो है आपका, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि लगभग जो है 3 से 4 दिन के अंदर 9-10 का भी रोस्टर जो है जीएडी को, ठीक है, रोस्टर जीएडी जो है आपका बीपीएससी को भेज देगी। फिर जो है आपका 11-12 का भी रोस्टर जो है 6 से 7 दिन के बाद 11-12 का भी रोस्टर भेज दिया जाएगा। तो मतलब एक सप्ताह के भीतर आपका 9-10 और 11-12 का भी रोस्टर जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब जो है उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है इस महीना जो है आपका बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकालेगी। अब रिजल्ट निकालने के बाद आनंद फानंद में खुद बीपीएससी है, क्योंकि 4.0 का भी जो है आपको विज्ञापन जारी करना। और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सब बिहार में जो है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएँ, जिससे जो है वोट में तब्दील हो। इस बात को समझ लीजिए। तो इसीलिए जो है पूरा बहाली जो है सभी विभागों के, लगभग 38 विभाग 40 विभाग का ब्यौरा ले लिया गया है, लगभग 5 लाख का। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। ठीक है। तो 12 लाख में संविदा का भी पद जोड़ दिया जाएगा, प्राइवेट भी पद जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे कहने का था तो मतलब हो कि बहुत सारा वैकेंसी अभी बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका उसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है शिक्षा विभाग में टीआरई 4.0, उसका विज्ञापन जो है आप 4 बजे हम वीडियो लाएंगे, उसको देखना नहीं भूलिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम पर्पस के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।